शाम के 7:30 बज चुके हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है, मगर फुरफुरा शरीफ के पीरजादे के समर में उतरने के बाद यह लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। मैंने खुद जाकर उस दरगाह के आसपास रहने वालों के मन की बात जानने की कोशिश की थी। देखिए, दरगाह के आसपास रहने वाले लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर, वहां के विकास को लेकर, वहां के मुद्दों को लेकर क्या बोल रहे हैं। फुरफुरा के पीरजादा करेंगे उलटफेर। फुरफुरा दरगाह का 100 सीटों पर प्रभाव। दरगाह से जुड़े मुस्लिम किसे अपनाएंगे? दरगाह से जुड़े लोग एक मुश्त वोट करेंगे। फुरफुरा का खेल, कौन पास कौन फेल। ये वो पवित्र जगह है जहां पर चुनावों के दौरान हर एक राजनीतिक दल आते हैं सर झुकाने के लिए और यहां का आशीर्वाद लेने के लिए। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, अजमेर शरीफ दरगाह के बाद ये दूसरी ऐसी दरगाह है जहां पर जियारत के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसी धरती से आज इस बात की बड़ी पड़ताल करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल के 30% मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, कौन से हैं उसके मुद्दे और कौन सी पार्टी इस बार उनके दिल में है। 34 साल वामफ्रंट रहे और उसके बाद कांग्रेस भी यहाँ 30 साल रहे, तो ये सरकार जो अभी है तो थोड़ा कम किए, लेकिन हम लोग का अभी भी मांग है। आप लोगों के लिए बेहतर पार्टी कौन सी है? नहीं, ये तो हम लोग को जो काम करेगा, हम लोग का पीर साहब का दुआ। अभी जो यहाँ पर जो आदमी लोग, पीर साहब का लड़का लोग जो अभी जिंदा है, वो लोग भी यही दुआ करते हैं, जो काम देश के लिए करेंगे, जो काम आदमी के लिए करेंगे, उसको खुदा रब उसको विजय हासिल करे। बहुत कुछ मांग है, लेकिन गवर्नमेंट पूरा फुलफिल नहीं कर सका। हम लोग को उम्मीद है कि गवर्नमेंट अगले कोई भी गवर्नमेंट आएगा तो इसको हम लोग का पूरा जो मांग है उसको फुलफिल करने का कोशिश करेगा। हुगली जिले के इसी फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी साहब की ओर से इंडियन सेकुलर फ्रंट की घोषणा की गई है, और वो इसलिए क्योंकि इस पार्टी के जरिए वो मुसलमानों के असल मुद्दों को उठा सके और उनको उनका हक दिला सके। वोट किसको करने वाले हैं? वोट हम लोग जहाँ चाहते हैं वही वोट देंगे, लेकिन हम लोग खराब नहीं आए बांग्ला में। मुसलमानों का वोट खराब होगा या एक मुश्त पड़ेगा कहीं पर? क्योंकि बीजेपी इस बात से खुश होती है कि मुसलमान बटेंगे तो उसको सीधे फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हम लोग अभी है ठीक है, जहाँ जाएगा एक जगह जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। फुरफुरा शरीफ में आप बातचीत करेंगे, किसी भी पार्टी का नाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा जुबान में, लेकिन ये जरूर किया जाएगा कि मुसलमान वोटों के बंटने की जो बात कही जा रही है वो गलत है। मुसलमानों का वोट बटेगा नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही जगह जाएगा। आप लोगों के लिए अच्छी पार्टी कौन सी है? अच्छी पार्टी? हाँ, मेरे लिए तो सब पार्टी अच्छे है। ठीक है, आप लोग गोलमोल बातें करते हैं। एक्चुअली जो जैसे जो चुनाव होते हैं, जो हम लोग मतदान देते हैं, वो अगर सामने बोल देंगे हम किसको देंगे, वो तो नहीं होना चाहिए ना। पार्टी मुसलमान के कहने की बात नहीं है। कोई भी पार्टी आए, हर इंसान के लिए अच्छा काम करे, गरीब बंदा के लिए अच्छा काम करे। वो मुसलमान का चाहे हिंदू का क्रिश्चियन का, वो मतलब पार्टी का मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी आए वो जनता के लिए अच्छा काम करे, गरीबी हटाए। किस तरफ क्या इलेक्शन का टाइम किस तरफ कितना ज्यादा वोट जाएगा, ये अभी तक किसी को पता मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन अंदर का जो बात है वो पब्लिक के अंदर है। पब्लिक के अंदर है? पब्लिक के अंदर है। अच्छा, मतलब मुसलमान वोट बटेगा नहीं? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं बटेगा। अभी बोलेगा हम करेगा, लेकिन जब इलेक्शन थप्पा मारने जाएगा ना, सारा वोट टीएमसी में जाएगा। अच्छा, ये मेरा दिल गवा दे रहा है। पब्लिक भी ऐसी सोच भी रखता है। जो भी नई सरकार बने, आप लोगों के लिए क्या करे वो? सरकार नया कोई होगा तो अच्छा होगा। ये सरकार तो सब बुरा दिया है। इस सरकार ने कुछ अच्छा नहीं दिया है? कुछ नहीं अच्छा दिया, कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। सरकार से क्या चाहते हैं? जो नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या करे? क्या करो, हम लोग को तो चाहे दीदी है, दीदी रहे बंगाल के अंदर में, और क्या चाहे। दीदी ही रहे, अच्छा है वो, बहुत अच्छी है। क्या चाहते हैं जो नई सरकार बने आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था करे? हम लोग के लिए क्या व्यवस्था करेगा? सरकार तो अपना पेट भरेगा। आप लोगों के लिए कोई काम नहीं किया जाता? कुछ नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बंगाल में मुसलमानों की अच्छी स्थिति को बयां नहीं करती। मुसलमानों का विकास जितना होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसको लेकर हालांकि राजनीतिक दलों की ओर से लगातार आपस में तू-तू मैं जारी रहती है, लेकिन पहली बार पीर के मैदान में उतर जाने से जो खुद किंग मेकर बनना चाहते हैं वो किस तरह का समीकरण बना या फिर बिगाड़ पाएंगे, ये देखना रहेगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पश्चिम बंगाल में एक और मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर टॉलीवुड में सेंधमारे का दौर जारी है।
बीजेपी को पश्चिम बंगाल में चेहरे की तलाश है। ऐसे में हर बड़ी शख्सियत से मुलाकात के बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बीजेपी को बंगाल में चेहरा मिल गया। मिथुन से मुलाकात मोहन भागवत की, और मुलाकात के बाद कल प्रसेनजीत से बीजेपी नेता की मीटिंग ने एक बार फिर से बंगाल की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। 12 घंटे के अंदर 2 मुलाकात ने पश्चिम बंगाल की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया। कल सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मिथुन चक्रवर्ती से मुलाकात की तो रात करीब 10:30 बजे बंगाली फिल्मों के सुपरस्टार प्रसेनजीत चटर्जी से मिलने बीजेपी नेता पहुंच गए। दोनों तस्वीरों से बस एक ही सवाल सामने आया, क्या इन दोनों मुलाकातों का बीजेपी के सीएम चेहरे की तलाश से कोई कनेक्शन है? क्या बीजेपी का बंगाल में चेहरा कोई एक्टर होगा? फिल्म अभिनेता मिथुन ने अपने ही स्टाइल में एक मुस्कान के साथ उन अटकलों को हवा दे दी। पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव है, तो ऐसे में बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं कि मिथुन था वहाँ पे। अब लगाते रहो, लेकिन अभी इस वक्त कुछ नहीं है। वहाँ पे सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। अच्छा, नमस्कार। मुलाकात को अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि रात को बीजेपी नेता अनिर्बाण गांगुली प्रसेनजीत से मिलने पहुंच गए। अनिर्बाण गांगुली ने अपनी लिखी किताब अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी प्रसेनजीत को भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी ने इस मुलाकात को गैर राजनीतिक करार दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक ये बीजेपी के संपर्क अभियान का हिस्सा है, जिसमें वो दिग्गज हस्तियों से मुलाकात करती है। जब बंगाल की गलियों में प्रसेनजीत के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें आई तो एक्टर ने सफाई देने में देर नहीं की। बतौर बंगाली ये हमारी संस्कृति रही है कि हम मिलने आए अतिथि का स्वागत करें। मैं पहले भी इस तरह की मुलाकात का मेजबान रहा हूँ, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के लोग शामिल हैं। मैं उनकी विचारधारा की इज्जत करता हूँ, लेकिन साथ ही मैं अपनी विचारधारा का भी उतना ही सम्मान करता हूँ। इस मुलाकात में कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था। मैं अभी एक्टिंग में ही फोकस करना चाहता हूँ, जो कि मैं सबसे अच्छी तरह कर सकता हूँ। 58 साल के प्रसेनजीत पिछले 4 दशकों से बंगाली सिनेमा के जरिए लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। प्रसेनजीत से बीजेपी नेता की मुलाकात अपने आप में कई मायने रखती है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस के कार्यक्रम में भी प्रसेनजीत को न्योता दिया गया था, जहां उन्होंने टॉलीवुड के कुछ और कलाकारों के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की थी। आयोजन के बाद चाय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए कमर कस ली है। एक तरफ आपने देखा किस तरह से बड़े बड़े एक्टर से मुलाकात कयासों के बाजार को गर्म कर चले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर चुनाव जीतने के लिए नहीं छोड़ना चाहती। कल एक बार फिर से अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां वो परिवर्तन यात्रा में हिस्सा लेंगे। वहीं पीएम मोदी 22 फरवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जिसकी तैयारियां बंगाल में जोर शोर से जारी है। हिंदुस्तान है, यहाँ दुर्गा पूजा भी होगी, रामनवमी भी बनाई जाएगी, सरस्वती पूजा। बंगाली को भी लड़ाता है, ये इसका काम ही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले ही सियासत का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है। बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी इस बार कोलकाता की नाबान्ना बिल्डिंग में कुर्सी पर काबिज होना चाहती है। उस इरादे की तासीर बीजेपी की आक्रामक अंदाज वाली सियासत में दिख रही है। पार्टी के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, ममता को सत्ता से बेदखल कर देना, जिसके लिए अमित शाह एक बार फिर पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। शाह कल दक्षिणी 24 परगना पहुंच रहे हैं। अमित शाह कल कोलकाता से हेलीकॉप्टर के जरिए गंगा सागर पहुंचेंगे। वहां कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। फिर काक द्वीप में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा के आखिरी चरण को रवाना करेंगे। शाह खुद भी 15 किलोमीटर तक रथ यात्रा में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री के कई और कार्यक्रम भी तय हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऐतिहासिक परिवर्तन यात्रा निकलेगी और कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का जोश देखकर मुझे लगता है कि जो परिवर्तन की लहर है पूरे बंगाल के अंदर, वो यहाँ पर भी मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। अमित शाह के दौरे के लिए बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारियां तेज कर दी हैं, जहां सियासी युद्ध धर्म युद्ध में तब्दील हो चुका है। शाह ने अपने पिछले दौरे पर राम को लेकर दीदी पर जमकर हमला किया था। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा। शाह के दौरे के बाद बंगाल की सियासत राम बनाम दुर्गा तक पहुंच गई। बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दुर्गा को लेकर विवादित बयान भी दे दिया।
तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़क पर आ गए। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने ममता को दुर्गा का रूप बता दिया था। भगवान राम एक राजा थे, कोई अवतार मानता है उनको, और उनकी 14 जो पूर्व पुरुष थे उनका नाम भी आपको मिलेगा, दुर्गा का मिलेगा क्या? तो इसलिए एक राजा, एक सुशासक, मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसा माना जाता है। और हमारे यहाँ भी राम की जो चरित्र लिखा गया बंगाली ने लिखा है, रामचरितमानस का पहले वाल्मीकि से रामायण होकर यहाँ भी बांग्ला रामायण है। লজ্জা হয় না যারা নারীদের সম্মান দেয় না, যারা নারীদের লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, শোষিত করে রাখে, যাদের রাজে উত্তরপ্রদেশের মতো উন্নাও এবং হাতরাসের মতো গণধর্ষণের ঘটনা ঘটে, তাদেরকে নারীর ক্ষমতা আমাদের আগামী দিন শিখিয়ে দিল্লি পাঠাবে। जंग अब मेरे भगवान और तेरे भगवान के बीच में शुरू हुई। दुर्गा और भगवान राम को लेकर जारी खींचतान सरस्वती पूजा तक पहुंची। बीजेपी ने ममता को तुष्टीकरण को लेकर घेरा तो दीदी भी सॉफ्ट हिंदू का कार्ड खेलने लगी। सरस्वती पूजा के मौके पर झांकियों ने सियासी रंग ले लिया। सरस्वती पूजा बंद करके जो पाप किया है ना उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का विसर्जन में बाधा डाल के जो पाप किया है इसलिए दुर्गा कर रहे हैं। माँ दुर्गा इनको वरदान नहीं करेगी। सरस्वती का बंगाल में सैकड़ों साल से पूजा होता है, घर घर में होता है, मंदिर में होता है, क्लब में होता है, हर स्कूल में होता है। कई स्कूलों में आज सरस्वती पूजा बंद हो गया है इनके चलते। বলছেন তারা পুজো সম্বন্ধে কিছু জানে না। তৃণমূলের নেতা দেখুন, আমি নিজের দিয়ে বলতে পারি, আমি তো ছোটবেলা থেকে পুজোর সঙ্গে যুক্ত আছি। আমি কোনো বিজেপি নেতার থেকে তো সার্টিফিকেট নিতে যাব না। इन सब के बीच चुनावी तारीखों का शंखनाद भी जल्द ही होने वाला है। देखते जाइए गुजरते वक्त के साथ राजनीति के कितने रंग देखने को मिलते हैं पश्चिम बंगाल में। शंखनाद में एक ब्रेक लेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।